ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी गुरु जी के प्यारे ब्लेस सत्संग हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे और गुरु जी आपको ब्लेस करें। आइए आज का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं, जो है सोनिया शर्मा आंटी जी का। किस तरीके से गुरु जी ने उनकी इतनी बड़ी मदद की। संगत जी, ये सत्संग बहुत चमत्कारी है। आइए मिलकर इसे सुनकर सात संगतों तक शेयर करते हैं। अगली आवाज़ आप सुनेंगे सोनिया आंटी जी की। गुरु जी का शुक्र अदा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शुक्राना का शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है हम सबके ऊपर। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरु जी। हमारी पल पल की सुनते हैं। अपने बच्चों को कभी तकलीफ़ में नहीं देखते हैं। तो गुरु जी का दिल से आभार है कि उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक तेरा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दुख आए, बहुत दुख गए, पर गुरुजी साथ हैं तो दुख भी हंस के बीत गए, पता ही नहीं चला। परेशानियां आती हैं जाती हैं, पर गुरु साथ है तो सब कुछ संभव है। कहीं डरने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम पहले मेरे फादर इन लॉ अपनी बेटी के पास रहते हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो बेड पर ही हैं, डायपर लगते हैं उनको। तो घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। हमारी जो सिस्टर इन लॉ है, वो मुझे एक दिन बोल रही हैं कि सब मिलके पापा की सेवा करो, वो मेरे से अकेली से नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मेरे पास छोटा सा घर है मेरा, गुरु जी की कृपा से। उसमें 2 छोटे-छोटे रूम हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनको रखूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरे से भी इतना नहीं होता। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चों को पालना, ज़िंदगी को बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शरीर टूटा हुआ है, अंदर से खोखला है, पर हिम्मत हमारे गुरुजी देते हैं हमें। तो मैं एक सत्संग में गई, गुरुजी की जिस आंटी के थ्रू गई, उस आंटी ने मुझे गुरुजी के बिल्कुल जहाँ पे गुरुजी की गद्दी थी, उसके बिल्कुल साइड में बिठा दिया कि आंटी आप यहाँ बैठो। आप मानोगे, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, शब्द पढ़ने शुरू हुई, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो गए वहाँ पर। मैं मन ही मन गुरुजी को बोल रही, गुरुजी आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? मेरे से नहीं होता गुरुजी, मेरे से नहीं होता। मैं भी थक जाती हूँ, मेरे से नहीं होता काम। मैं अपने घर का काम भी बहुत मुश्किल से करती हूँ, धीरे-धीरे बैठ के, उठ के करती हूँ, ऐसे जैसे भी होता है। मैंने गुरुजी को अर्ज़ी लगाई, गुरुजी जो करना है आपने करना है, मुझे रास्ता आपने दिखाना है। सत्संग खत्म हुआ, मैं घर आ गई। फिर मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर भी मेरी यही अर्ज़ी थी, गुरुजी आज राखी है, मैं अपने ससुराल वालों से मिलने जा रही हूँ। कोई बात होगी तो आप देख लेना, क्या जवाब दूँगी, क्या नहीं दूँगी, जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूँगी। मैं उनके घर गई, मैं बैठी, चाय पानी पी, हँसी मज़ाक हुआ, बातें हुई, पर गुरुजी की मेहर से उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। रखने की, खाली मकान किराए पे दे रखा है मैंने, उसको खाली कराने की, जो भी था उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मैंने भी कुछ नहीं छेड़ा, मैं चुपचाप घर आ गई वापस। फिर 1 महीने तक हमारे ससुर जी का कोई फ़ोन नहीं आया। मेरी तबीयत ख़राब, बच्चों की ख़राब, मैं नहीं कर पाई। मैंने बीच में कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर एक दिन मैंने कॉल किया, मेरी बेटी ने कॉल किया, तो बात करी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नीचे का रूम खाली कराओगे? तो मैंने कहा जी मैं खाली तो नहीं करा सकती, और किराया देखो वो रेंट पे दे रखा है, उसका रेंट पापा लेते हैं, मेरे अपने पापा। तो मैंने कहा मैं खाली तो नहीं करा सकती भी, अगर आपको किराया देना पड़ेगा, किराया 8,000 है। तो हमारे ससुर जी ने बोला कि मैं 8,000 नहीं दे सकता, मैं तो 6,000 दूँगा।
मैंने कहा और जो लड़का आपके लिए रखूँगी मैं डे नाइट आपके पास रहेगा वो भी 20-22 हज़ार रुपये कम से कम लेगा। तो राउंड फिगर उनको 28,000 का खर्चा मैंने बताया। उसके बाद 38,000 की उनकी मंथली पेंशन आती है, रेलवे से रिटायर है वो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दो। तो गुरुजी का इतना आभार, इतना शुक्राना, उन्हें सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। मेरे हस्बैंड को गए 7 साल हो गए, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं देखा। ससुर जी हैं, अपने पेंशन से 4-5 हज़ार रुपये महीना मुझे देते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं देते हैं। पर गुरुजी की कृपा से मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मुझे हर नैया में फंसी को पार लगाते हैं। तो गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। कहते हैं ना, गुरु के आगे रोए हो तुम तो वो तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, इतना सहारा है गुरुजी का कि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, 100 बार शुक्राना गुरुजी का। बस दिल से गुरुजी को याद करो, उनका जल प्रसाद ग्रहण करो, चंदन तिलक लगाओ। रास्ते गुरुजी खुद खोलते हैं हमारी किस्मत के, और वो हमें आगे भी ज़रूर लेके जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम सबका हाथ पकड़े रखना गुरुजी, कभी मत छोड़ना। भूल हो, गलतियाँ हम नादानियाँ भी बहुत करते हैं, आप हमें फिर भी माफ़ करते हो गुरुजी, तो उसका भी शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सांस सांस तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़ियाँ घड़ियाँ तेरा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।